नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में। तो झीलें होती क्या है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जो गर्त या गड्ढा होता है, उसमें भरे हुए जल को हम झीलें कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में 9 झीलें प्रमुख हैं, जिसमें से जैसलमेर झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, उदय सागर झील, नक्की झील और लुनकसर झील। तो सांभर झील ये सबसे बड़ी खारे पानी झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 230 किलोमीटर है। इसके बाद उत्तराखंड रूपकुंड झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौखियाछाल झील, खुरपाताल झील और सातताल झील। उत्तराखंड में कुल 8 झीलें हैं। रूपकुंड ये रहस्यमय झील या मानव कंकाल झील कहते हैं इसको, क्योंकि इस झील में मानव कंकाल बहुत ज़्यादा पाया गया था और इसे के माधवन ने 1942 में खोजा था। यहाँ देखेंगे उत्तराखंड में जितने भी ताल यानी नहाने वाले तालाब सब के सब उत्तराखंड में आते हैं। तो उत्तराखंड में रूपकुंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले रूपकुंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानव कंकाल पाए गए थे। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 7 जिले हैं: शेषनाग, अनंतनाग, वैरीनाग, नागिन झील, डल झील, मानस झील और बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी नाग नागिन वाले हैं सब के सब जम्मू कश्मीर में आते हैं। इसके बाद केरल में 3 झीलें हैं: अष्टमुदी झील, पेरियार झील और वेम्बनाड झील। वेम्बनाड में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है और यहाँ पर नौकायान दौड़ होती है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH 47A यहीं पर ही स्थित है, वेम्बनाड झील में। उड़ीसा ये चिल्का झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। मणिपुर ये यहाँ पर लोकटक झील है और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। और यहाँ पर केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में फुलर झील जो पीलीभीत जिला में स्थित है और ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है, यानी गोमती नदी फुलर झील से निकलती है। महाराष्ट्र यहाँ पर लोनार झील को कल्डेरा झील या क्रेटर झील, इसे कल्डेरा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर उल्कापिंड ज़मीन में टकराया तो वहाँ पर ज़मीन धंसी तो और वहाँ पर पानी भर गया, या ये कहें कि जब उल्कापिंड ज़मीन से टकराता है तो उसे क्रेटर कहते हैं और जब उसमें पानी भर जाता है तो उसे कल्डेरा झील कहते हैं। इसीलिए लोनार झील को कल्डेरा झील कहते हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, हरियाणा में सूरजकुंड झील है, असम में चापनाला झील है। इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसके सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। पुलिकट झील का ज़्यादा हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। मिजोरम में पाला झील स्थित है। मेघालय में उमियम झील स्थित है, ये शिलांग जिला में पड़ती है। गुजरात में उकई झील, नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील। सिक्किम में चुलामू झील, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तीस्ता नदी चुलामू झील से ही निकलती है। गुरु डोंगरमर झील कर्नाटक, बेलांदूर झील, पंपा सरोवर झील और तुंगभद्रा झील। अगली है तेलंगाना राज्य। यहाँ पर हुसैन सागर झील स्थित है और ये हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच स्थित है। इसका लैंगून झील चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी, कोलेरू आदि झीलें लैगून झीलें हैं।
केरल में लैंगून को कयाल कहा जाता है। इसके बाद वायु द्वारा निर्मित झीलें, तो सांभर झील, डीडवाना झील, लुनकसर झील आदि, ये सब लवड़ी झीलें हैं और इनके जल से नमक बनाया जाता है। कृत्रिम झीलें, कृत्रिम झीलें या मानव निर्मित झीलें, उकई झील जो ताप्ती नदी द्वारा बनाई गई, गोविंद सागर झील ये पंजाब में है, भाखड़ा नागल बांध से इसको जल मिलता है और सतलज नदी पर है। तुंगभद्रा झील, तुंगभद्रा और मजरा नदी से इस झील को जल प्राप्त होता है। आशा करते हैं सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।